और इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे, सरकार गठन पर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। 20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है रामलीला मैदान में। शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। 19 फरवरी को विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक में नए सीएम का ऐलान होगा। तो जो भी इन विधायकों में से विधायक दल का नेता चुना जाएगा वही अगला दिल्ली का सीएम बनेगा। और विधायक दल का नेता कौन चुना जाना होगा ये देखना है, क्योंकि कई नामों पर चर्चा हो रही है। तो 20 फरवरी को शपथ ग्रहण की संभावनाएं हैं और 19 फरवरी को विधायक दल की बैठक होगी। और इससे पहले जहां जेपी नड्डा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी के आवास पर बैठक हुई थी और अब 19 को एक बैठक होनी है। ज्यादा जानकारी के साथ आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। आनंद, क्योंकि 19 फरवरी को जहां विधायक दल की बैठक होनी है, इससे पहले भी बैठकें हुई हैं, तमाम इन बैठकों के मंथन के दौरान क्या कुछ फिलहाल इनपुट निकलकर सामने आ पा रहे हैं? देखिए, कोशिश की जा रही है कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अब विधायक दल की बैठक कराई जाए। उसको लेकर पहली जो तमाम प्रक्रियाज होती हैं कि कैसे तमाम विधायक को साथ बैठाना है, उनको सरकार की पॉलिसीज बताना है। और प्रधानमंत्री ये जो दिल्ली वासियों को वचन दिया है कि विकास बहुत तेजी के साथ ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाया जाएगा, यमुना साफ की जाएगी। और तमाम तस्वीरें अब बता रही हैं कि यमुना की सफाई को लेकर सरकार आगे बढ़ चुकी है। अभी शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी भी हर संभव कोशिश कर रही है कि अपने तमाम विधायकों को साथ बैठा के समझा सके सरकार की सोच क्या है, संगठन की सोच क्या है। और 27 साल बाद मिली जीत के साथ साथ कहीं ना कहीं हर संभव कोशिश की जाएगी कि जो विकास का इसलिए कई दशकों से दिल्ली में रुक गया था, उसको तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सके। जिसके चलते आज शाम 5 बजे प्रदेश ऑफिस यानी दिल्ली बीजेपी में बड़ी बैठक होगी और दोनों ही प्रभारी विधानसभा चुनाव में जो शपथ ग्रहण के प्रभारी हैं तरुण चुग और विनोद तावड़े, दोनों मौजूद रहेंगे। और कई नवनिर्वाचित विधायक भी वहां पहुंचेंगे और उनके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बैठक करेंगे। और उस बैठक में निष्कर्ष निकाला जाएगा कैसे तमाम विधायकों को शपथ ग्रहण से पहले विधायक दल की बैठक के साथ तमाम चीज़ें समझानी है, कैसे हर एक प्लान को पार्टी के एक बाद एक आगे बढ़ाना है। और उसके साथ साथ जैसे शपथ ग्रहण समारोह होता है उसके साथ जो सरकार बनेगी, सरकार में संगठन में कैसे बदलाव होने हैं, उसको समन्वय तरीके से सब चीज़ चल सके, उसको लेकर बड़ी बैठक आज शाम को 5 बजे दिल्ली बीजेपी में आयोजित की जाएगी। जी, आज शाम को 5 बजे दिल्ली बीजेपी में बैठक आयोजित की जानी है। और उसके अलावा 19 फरवरी को विधायक दल की भी बैठक होगी। लेकिन इस दौरान देखिए, जल्द से जल्द क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह भी कराया जाना है, इससे पहले क्या कोई डिप्टी सीएम भी बनाने की चर्चाएं चल रही हैं? और अगर मुख्यमंत्री चुना जाएगा तो किसको आखिर मुख्यमंत्री के तौर पर चुना जाएगा? जैसे कि चर्चाएं ये भी चल रही है कि महिला को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, इसमें कई नाम भी सामने आ रहे हैं। आनंद, देखिए अंजलि, हम लगातार पिछले 3 या 4 दिनों से लगातार दिखा रहे हैं कि बीजेपी इस बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने के बाद एक बड़ा मैसेज देश की हर आधी आबादी यानी महिला शक्ति को देने जा रही है। दिल्ली देश की राजधानी में एक महिला मुख्यमंत्री के तौर पर एक नया तोहफा बीजेपी अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ साथ देश की हर उस महिलाओं को देगी जिसको लेकर लगातार उसके सशक्तिकरण को लेकर सरकार काम कर रही थी। कई ऐसी पॉलिसीज हैं जो आप देखती हैं कि महिला को एम्पावर करने को लेकर, सशक्तिकरण को लेकर बीजेपी लाई है। उनके साथ साथ हर संभव कोशिश की जा रही है कि देश की आधी आबादी को सीधे तौर पर सशक्त किया जाए, मजबूत किया जाए। और यही कारण है कि एक बार फिर देश की राजधानी में आपको हो सकता है कि महिला मुख्यमंत्री मिले। और महिला मुख्यमंत्री में 2 नाम सबसे आगे हैं, रेखा गुप्ता और दूसरी शिखा राय। दोनों में से किसी एक को जो अब लगभग जो चीज़ तैयार सामने चीज़ निकल कर आ रही है, और रेखा गुप्ता लगभग माना जा रहा है कि दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। और वो ही विधायक दल की बैठक जो 19 तारीख को होगी उसमें उनको नेता माना जाएगा। और कहीं ना कहीं नवनिर्वाचित विधायक उनको अपना नेता मानेंगे। और 20 तारीख को ही शपथ ग्रहण समारोह होगा दिल्ली में। 27 साल बाद बीजेपी का जो सपना है वो साकार होगा, एक बार फिर सत्ता में बीजेपी आएगी। और उससे पहले 20 तारीख को ही वो दिन होगा जब तमाम बीजेपी शासित मुख्यमंत्री, प्रदेशों के मुख्यमंत्री और एनडीए के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचेंगे। सुबह उनकी बैठक होगी और उसके बाद सीधे तौर पर वो तमाम एनडीए के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम सीधे तौर पर शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे। तो 20 तारीख वो दिन होगा जो बीजेपी के सपनों को, दिल्ली बीजेपी के सपनों को साकार करेगा। और पिछले कई दशकों की मेहनत एक बार फिर रंग लाई है और बीजेपी अब सरकार बनाने को लेकर आगे बढ़ेगी। लेकिन उससे पहले ठीक है
आनंद, चर्चा ये भी है कि संगठन से जुड़े किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जा सकता है, जिसमें आशीष सूद का भी नाम चर्चा में चल रहा है, सतीश उपाध्याय का नाम भी चर्चा में चल रहा है। देखिए, आपने दो नाम लिए, इन दोनों की मैं बताता हूं कि अगर आशीष सूद की बात की जाए, पहले जनरल सेक्रेटरी प्रदेश रह चुके हैं, नड्डा जी के करीबी हैं, मंत्री बनने की उनकी संभावना ज़्यादा प्रबल देखने को मिल रही हैं। और सतीश उपाध्याय की आपने बात की, सतीश उपाध्याय प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, एनडीएमसी में वीसी रह चुके हैं। सतीश उपाध्याय या कपिल मिश्रा, दो में से एक को सीधे तौर पर मंत्री बनाने को लेकर बात आगे चल रही है। अब देखने वाली बात यह होती है, क्या कपिल मिश्रा बनेंगे या क्या सतीश उपाध्याय बनेंगे। जिस पर पार्टी विश्वास करेगी वो मंत्री पद की शपथ लेगा। लेकिन आशीष सूद माना जा रहा है कि मंत्री पद के लिस्ट में मंत्री पद की शपथ लेंगे, और बाकी जो मुख्यमंत्री होगी वो महिला होगी। डिप्टी सीएम का कॉन्सेप्ट इस बार दिल्ली में बीजेपी ने मना कर दिया है, और सीधे ही मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, उनके साथ जो बाकी मंत्रिमंडल होगा वो भी शपथ लिया जाएगा। तो आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जो प्रबल जीत मिली है, उसके तमाम वर्गों ने, निश्चित तौर पर तमाम समुदायों ने उसको समर्थन दिया। चाहे आप एससी समुदाय की भी बात की जाए, 6 में से 5 सीटें बीजेपी जीती है, और जो एक हारी है वो दुष्यंत गौतम की है, जो राष्ट्रीय महासचिव है। उन्होंने भी प्रयास करा, लेकिन उसके बाद उनको हार का सामना करना पड़ा। और उसके साथ आप सिख कम्युनिटी की देखें तो सिख कम्युनिटी ने भी बीजेपी को पूरी तरह समर्थन किया, जिसमें मनजीत सिरसा का नाम आगे चल रहा है। वो शपथ लेंगे दिल्ली के मंत्री के रूप में, और उसके साथ बाकी अलग अलग समुदाय से नेता लोग आएंगे। और लगभग जो माना जा रहा है, जिसका दिन लगातार इंतजार किया जा रहा था, दरअसल इसको विधायक दल की बैठक जल्दी होनी थी, आज ही होनी थी, लेकिन रेल हादसे के बाद बीजेपी ने अपना ट्रिब्यूट देते हुए उसको कैंसिल करते हुए 19 तारीख को रखा। क्योंकि पंजाब पे भी फोकस रह सकता है, क्योंकि आनंद, जैसा कि आप बात करें सिख कम्युनिटी की, जिसमें कि सिरसा का नाम भी आगे चल रहा है, आने वाला 2027 का चुनाव, क्योंकि पंजाब में भी चुनाव होना है, और पंजाब को अगर फोकस में रखना है बीजेपी को, तो हो सकता है कि सिरसा को भी कोई अहम जिम्मेदारी दी जाए। बिल्कुल, पंजाब बीजेपी के लिए एक ऐसी गुत्थी है जिसको लगातार सुलझाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। लेकिन आप देखिए, अभी भी उसका कुछ उतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी है, ये पार्टी कही जाती है कि हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, और हर एक राज्य को लेकर इसके हमेशा कुछ ना कुछ प्लान चल रहे होते हैं। पंजाब वो धरती है जो भारत की सबसे फलने फूलने वाली धरती है, और आप देखिए किसान आंदोलन के बाद बीजेपी का जनाधार कुछ इस कदर हटा है कि बीजेपी अब वहां लगातार कोशिश कर रही है कि अपने जनाधार को वापस पाया जाए। रवनीत बिट्टू, जो कि हारने के बाद भी लुधियाना से मंत्री बनाया गया, उम्मीद की जा रही थी कि वो अब बीजेपी का जनाधार वापस लेकर आएंगे, लेकिन वो इतने अभी सफल होते दिख नहीं रहे। दिल्ली से भी एक मैसेज पंजाब को दिया जाएगा, और हर संभव कोशिश की जाएगी कि हर सिख को कहीं ना कहीं एक सीधा मैसेज बलजिंदर सिंह सिरसा के तौर पर दिया जाए, जो कि उनको कोऑर्डिनेट करे, बताए कि बीजेपी को जो लगातार विरोध को लेकर देखा जा रहा है, पार्टी का भी रवैया रहा है कि दिल्ली से ही पंजाब के लिए मैसेज दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए। तो 20 तारीख की तैयारी भी शुरू हो चुकी है, जब शपथ ग्रहण समारोह रामलीला मैदान में होगा। अगली खबर की बात कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत हासिल हुई थी और इस जीत के बाद अब मुख्यमंत्री का ऐलान जल्द होने वाला है। इसको लेकर 19 फरवरी को विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, और 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है, जिसकी तैयारी भी रामलीला ग्राउंड में चल रही है। रामलीला ग्राउंड से हमारे संवाददाता आनंद कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली का रामलीला मैदान एक बार फिर गवाह बनेगा उस बदलती हवा का, जो कहीं ना कहीं इसी मैदान से शुरू हुई थी। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जन्मी पार्टी आम आदमी पार्टी अब विधानसभा चुनाव हार चुकी है, और बीजेपी एक भव्य तैयारी के साथ अपनी सरकार दिल्ली में बनाने को लेकर आगे बढ़ चुकी है। ये तमाम तस्वीरें आप देखें तो कहीं ना कहीं सोफे आ चुके हैं, जो दरअसल उस दिन यानी 20 तारीख को यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। उससे पहले 19 तारीख को विधायक दल की बैठक है, और 20 तारीख को आप इस समारोह की भव्यता को इस अंजाम तक समझ सकते हैं कि सीधे तौर पर तमाम बीजेपी शासित मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेंगे, डिप्टी सीएम यहाँ पहुँचेंगे, एनडीए के तमाम बड़े एलाइज यहाँ पहुँचेंगे। बीजेपी ने हर संभव कोशिश की है, क्योंकि 27 साल के बाद उसे बड़ी विजय दिल्ली में मिली है, और तमाम कुर्सियाँ अति विशिष्ट लोगों के लिए पहुँच चुकी हैं। कुर्सियों पर लोग बैठा करेंगे, और पंडाल लगने का कार्य अभी से शुरू हो चुका है। दरअसल ये वही रामलीला मैदान है जहां इंडिया अगेंस्ट करप्शन से ये पार्टी जन्मी थी। आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था, जिसने दिल्ली की सरकार दिल्ली में 10 साल से ज़्यादा चलाई, और उसके बाद एक बार फिर बीजेपी जब आज अपनी सत्ता में
आने को बरकरार है। उसके साथ तमाम आप नेताओं को दिल्ली बीजेपी के देख सकते हैं वो यहाँ पहुँच रही है और यही मैदान एक बार फिर उस चीज़ की गवाही देगा कि कैसे एक पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जन्मी, भ्रष्टाचार के आरोप लगे और तमाम बड़े नेता, आम आदमी पार्टी के चाहे अरविंद केजरीवाल की बात की जाए, चाहे मनीष सिसोदिया की बात की जाए, चाहे सौरभ भारद्वाज की बात किया, तमाम बड़े नेताओं ने उस भ्रष्टाचार के आरोप के चलते ही, सौरभ भारद्वाज की अगर बात की जाए तो कहीं ना ग्रेटर कैलाश से भी हारे हैं वो, अरविंद केजरीवाल हारे हैं और कई बड़े नेताओं के ऊपर सीधे तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। अब बीजेपी भी अपनी शुरुआत वहीं से करना चाहती है, इसी रामलीला मैदान से, और रामलीला मैदान 20 तारीख को गवाह बनेगा बीजेपी के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह के। तमाम अति विशिष्ट व्यक्ति, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए वो वहां पहुंचेंगे, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, तमाम बड़े नेता, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा समेत दिल्ली बीजेपी के तमाम बड़े अधिकारी पहुंचेंगे और रेड कारपेट का आना अभी से शुरू हो चुका है। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं ये रेड कारपेट गवाही है उस समय की जो बीजेपी के लिए अब आने वाला समय बेहद ही सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ चुका है और कहीं ना कहीं जो तमाम तैयारियां की गई थी, स्ट्रैटेजी बनाई गई थी, वो बुरी तरह सफल हुई और बीजेपी एक ह्यूज विक्ट्री, बड़ी प्रचंड जीत के साथ आगे बढ़ेगी। और 20 तारीख को वो दिन होगा जब बीजेपी यहाँ पर अपने नए मुख्यमंत्री की ताजपोशी करेगी और उसके साथ ही दिल्ली में रामलीला मैदान एक बार फिर बीजेपी के समय यानी बीजेपी के अच्छे दिन की गवाही देगा और उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के आने वाले दिन लगभग बुरे माने जा रहे हैं या कहें बड़े नेताओं के कठिन मारे जा रहे हैं। कैमरामैन भूषण के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।